अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। पाकिस्तान में बैटरीज लग पाएंगी या नहीं लग पाएंगी? पाकिस्तान में बैटरीज का कोई फ्यूचर है? पाकिस्तान में सोलर पैनल्स का कोई फ्यूचर? तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉग ने पूरा सोलर पैनल को फेल कर दिया है। क्या पाकिस्तानी डायनामिक्स बैटरीज को भी फेल कर देंगी? और ग्लोबली पाकिस्तानी माइंडसेट ही फॉलो हो रहा है, बैटरीज दुनिया भर में भी फेल होती जा रही हैं या फिर इंटीग्रेट होती जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के सेटअप्स के अंदर? छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं। अब आप किस तरह देखते हैं, आप किसी भी चीज़ को आपने देखना होगा उसका फ्यूचर किस तरह होगा, तो आप दुनिया में दूसरे मुल्कों को देखते हैं कि यार वो किस तरह करना चाह रहे हैं और क्या वो हमारे से अलाइन हो सकता है या हमें भी वो करने से कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। कॉपी पेस्ट आसान अल्फाज में जिसको कहते हैं, ये होती है सबसे बेसिक अप्रोच। सबसे तो हम तो वही कर लें तो हमारा कुछ फिर भी कुछ बन जाए। तो खैर, अगर सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरबिया ने अभी 8 गीगावाट आवर की बैटरी प्लस सोलर का टेंडर दिया है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा 8 गीगावाट आवर का बैटरी बैंक लगे और इतने ही हमारा सोलर पावर लगे, सोलर का प्लांट लगे। इसमें हम 500 मेगावाट के हम डिफरेंट प्लांट्स लगाएंगे, टोटल हम 8 गीगावाट आवर तक की लेके जाएंगे। सही है। आपको माइंडसेट पता चल रहा है, जिसके पास तेल निकल रहा है, जिनको डॉलर का इशू नहीं है, जिनके ज़मीन के नीचे से तेल इतना निकल रहा है कि वो सेकंड या थर्ड पे खाली प्रोड्यूसर हैं इस टाइम पे ऑयल के। अरामको सबसे बड़ी कंपनी दुनिया में उनके पास है, वो कह रहे हैं कि हमें सोलर प्लांट्स लगाने हैं यूटिलिटी स्केल पे और हमें उसके साथ बैटरी बैंक्स लगाने हैं। ये उनका एक माइंडसेट है। अगर दूसरी एग्जांपल में ऑस्ट्रेलिया को देख लें तो ऑस्ट्रेलिया स्पेशली क्वींसलैंड बहुत आगे है इन मामलात में और साउथ ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है इन मामलात में। दोनों एक ही तरफ चल रही, ये उनके स्टेट्स हैं, दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं। उनका माइंडसेट भी बड़ा क्लियर है कि जो हमारे कोल के प्लांट्स हैं या तो उनकी लाइफ ख़त्म होने वाली है या उनकी इनएफिशिएंसीज इतनी हो गई हैं कि हम उन कोल के प्लांट्स को बंद करके उनकी ज़मीन को फ्लैट करके वहाँ पे सिर्फ बैटरी बैंक्स लगा दें। ठीक है, सोलर प्लांट्स अलग लगाएंगे, जो कोल के प्लांट्स की जगह है वहाँ पे बैटरी बैंक्स लगा दें ताकि सोलर से हम उनको चार्ज करवा के, एक तो हमारे पास बैकअप होता है, दूसरा हम वहाँ से पीक आवर हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हम रात के बैंक देखें। बैटरी ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने सारा कुछ दिन में चलाना है। अगर सोलर पैनल्स आपके दिन में चला के दे रहे हैं, आप और सोलर पैनल लगा के आप अपने बैटरी बैंक से फर्स्ट स्टेज पे आप अपने शहर के पीक आवर्स निकलवा सकते हैं। अभी आप रात में अपने जो भी कोल से चला रहे हैं, जिस भी तरह RLNG से चला रहे हैं, उस तरह प्लांट चलाते रहें और फिर ग्रेजुअली आप अपने बैटरी बैंक्स को बढ़ाएं और उसको 12 से रात 3 बजे तक ले आएँ और 3 बजे से रात सुबह 6 बजे तक ले आएँ और उसके बाद सुबह दोबारा दिन हो जाती है। ये इसकी छोटी सी एग्जांपल उन लोगों को बड़े आराम से समझ आ जाएगी जो सोलर हाइब्रिड सोलर सिस्टम ऑलरेडी अपने घरों पे लगा चुके हैं और जो थोड़े से भी उन्होंने इतनी बैटरीज लगाई हैं कि उनका कुछ पीक आवर या 12-1 बजे तक का लोड निकल जाता है। उनको एग्जांपल बहुत आराम से समझ आ जाएगी कि यार वो यही तो कर रहे हैं, क्योंकि वो यही कर रहे हैं छोटे स्केल में कि यार मैंने सुबह 7 बजे से शाम को 5-6 बजे तक का तो मैंने डायरेक्ट सोलर पैनल लगा लिया, वो तो मेरा मसला ही खत्म हो गया और उसमें मैं AC भी चला लेता हूँ, जितना लोड है वो मेरा संभल जाता है। 7 से रात 12 बजे तक के मैंने 3 बैटरी बैंक लगाए हैं 15 किलोवाट के टोटल। उसमें मैं 1 किलोवाट का भी लोड डालूं तो वैसे तो मेरे 15 घंटे चलते हैं, पर उसमें मैं AC भी चला लूं तब भी मेरे पीक आवर निकल जाते हैं, तो रात 12 बज जाते हैं। तो 12 से सुबह 7 बजे तक का मेरा चक्कर रह गया सारा। तो अगर मेरे 7 घंटे जो हैं वो 3 बैटरियों पे निकल गए तो बाकी के 7 घंटे जो 3 बैटरियां मैं और लगाता हूँ, मेरे बकाया मसले भी सॉल्व हो जाते हैं। तो यही तो हमने यूटिलिटी स्केल पे भी करना है। ये जो इंडिविजुअल लेवल पे पाकिस्तान में हो रहा है, ये यूटिलिटी स्केल पे ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, चाइना कर रहा है। जो मुल्क रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं, जिनको दिख रहा है कि इसी तरह ही हमारी कॉस्ट ज़ीरो हो रही है, वो इस तरफ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई भी प्लांट कमर्शियल लेवल पे नहीं लग रहा, यूटिलिटी लेवल तो नॉन एग्जिस्टेंट है। यूटिलिटी लेवल पे तो लग ही नहीं रहा, हम सारे इंडिविजुअली लेवल पे अपने फैक्ट्रियों में और अपने घरों पे लगवा रहे हैं। और उसमें भी स्पेशली यही हो रहा है कि यार अगर ज़्यादा लग रहा है तो वो ग्रिड को जा रहा है और ग्रिड जो है वो उसको संभाल नहीं पा रही और ग्रिड अपने जो पुराने मैकेनिज्म है उसको बंद नहीं कर रही और जो वो जिस तरह बनाती थी वो उसी तरह बनाई जा रही है और तो उसकी जो पोल्यूशन हो रही है वो भी हो रही है और जो कैपेसिटी चार्जेस है वो भी खड़े हुए हैं। तो ये प्रैक्टिकली फ़ायदा देने से ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि पहले ही आपके सिस्टम में एक्सेस एनर्जी है, आप घरों से भी एक्सेस ले उसके भी पैसे भर रहे हैं और उधर IPP के भी पैसे भर रहे हैं और उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे और आपके सिस्टम में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि आप कर लें। पोल्यूशन अलग क्रिएट करे जा रहे हैं और लॉसेज अलग क्रिएट करे जा रहे हैं। आप डबल जो है अपनी कबर खोद के बैठे हुए हैं कि मैं तो डबल नुकसान करूंगा। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है लोगों के लिए भी इंडिविजुअल लेवल पे और यूटिलिटीज़ के जो कंपनीज हैं, जो डिस्कोज हैं, उनके लिए भी कि अगर आपके पास एक्सेस बिजली है आप उसके रेट मुनासिब कर लें और अपने बैटरी बैंक्स लगा लें, आप वही बैटरी स्टोर कर लें।
वही एनर्जी स्टोर कर लें इन बैटरीज में और आप उसको पीक आवर में बेच दें इन लोगों को, बजाय इसके कि आपको इतने प्लांट चलाने पड़े। या आप अपने सोलर प्लांट लगा लें और वहां से आप अपने बैटरी बैंक्स को भर लें। कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं ना, वो तो मुश्किल नहीं है। या आप बोले पूरा अभी मुझे जीरो से पूरा कॉन्सेप्ट बनाना है और फिर मैं देखना है कि दुनिया में वो कामयाब भी होता है तो उसके बाद मैं बनाऊंगा। अच्छा, जहाँ पाकिस्तानी स्टेट फेल कर गई है, उसने कोई यूटिलिटी लेवल पर नहीं करी, एनर्जी की जनरेशन नहीं करी रिन्यूएबल्स की बेस पे, और स्ट्रीमलाइनिंग भी नहीं करी, और पिछले जो इनएफिशिएंट मेथड से उनको कट डाउन भी नहीं किया, वहाँ पाकिस्तानी कंज्यूमर जो था, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर था, वो इस हिसाब से तो आगे रहा कि उसने अपने घर की छत पे सोलर पैनल्स तो लगवा लिए और अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी और अपने जो बिल्स थे उनको कट डाउन करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री लेवल पे इतना लगवा लिया कि दिन की अपनी जो कंजम्पशन थी उसको ख़त्म कर लिया। बट जहाँ स्टेट के कुछ निगलेक्ट के पॉइंट्स है, वहाँ स्टेट ने जब नेट मीटरिंग का बेनिफिट दिया तो फिर कंज्यूमर ने भी बोला कि फिर नेट मीटरिंग की तुन के रखते हैं और बैटरीज लगाने का और इंडिपेंडेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ कंज्यूमर ने भी अब्यूज़ किया नेट मीटरिंग की पॉलिसी को, और जहाँ वो पहले अपने 2 किलोवाट के सैंक्शन लोड पे काम कर पाता था, नेट मीटरिंग करने के लिए उसने अपना 50 किलोवाट का सैंक्शन लोड करवाया और उसमें 70 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा के अपना बिल जीरो नहीं, काफ़ी ज़्यादा माइनस में खड़ा कर लिया। बजाय इस, और फिर बर्डन किसको किया? ग्रिड को, क्योंकि अब पेमेंट उसकी सारी की सारी ग्रिड ने देनी है। इवन दो ग्रिड उसको यूज़ नहीं कर पा रही, ग्रिड अपने इनएफिशिएंट मैकेनिज्म, जो गलती इसमें ग्रिड की भी है, बट अगेन कंज्यूमर ने भी यही किया कि चलो आसान तरीका, ईजी वे आउट यही है, बेच के रखो, बेच के जितना बिल माइनस होता है उतना कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड आसान तरीका वही है, आसान तरीका नहीं, लॉन्ग लास्टिंग तरीका वही है कि आप जब अपनी एनर्जी कंजम्पशन कर ही रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, तो फिर आप इंडिपेंडेंस की तरफ मूव करें। पहले स्टेप में अपनी प्रोड्यूस करें, नेक्स्ट स्टेप में उसको स्टोर करें, थर्ड स्टेप में इतनी स्टोर कर लें कि फिर आपको ग्रिड की डिपेंडेंस मौजूद फील ही ना हो। तो करंटली भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि जहाँ स्टेट कैपेसिटी चार्जेस के अगेंस्ट, कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे पेमेंट करती रहती है पावर प्रोड्यूसर्स की, वहाँ कंज्यूमर पे भी फिक्स चार्जेस लगा के बैठी रहती है कि क्योंकि आप कंज्यूम कर सकते हैं बट आप नहीं कर रहे तो आप भी पेमेंट हमें करते रहें, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। बिल्कुल। तो अगर आप इसमें इंडिपेंडेंस इख्तियार कर लेते हैं तो आपका टाइम थोड़ा कुछ और निकल जाएगा और आपकी जो प्रोडक्शन है वो होती रहेगी, जो भी आप प्लांट चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, कमर्शियल एंटरप्राइज चला रहे हैं, वो और निकल जाएगी, क्योंकि आप तो फिर बिल्कुल ही कंज्यूमर ही नहीं रहे, इलेक्ट्रिसिटी के आप कंज्यूमर नहीं रहे, बस आप इस लैंड में बैठे हुए हैं, आप वहाँ और जो भी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, बट बिजली आप अपनी बना लेते हैं और अपनी ही 24 आवर्स की प्रोडक्शन करके अपने सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो उसमें फिर आपने एक ज़्यादा लॉन्ग टर्म, ज़्यादा परमानेंट अप्रोच अपनाई है, बजाय से कि आपने बोला अब मैं बेच के रखूँगा स्टेट को, स्टेट अब रेट हर रोज़ रिवाइज़ करेगी तो मैं भी खबरें देखता रहूँगा, भाई आज 22 रुपये हो गया या 10 रुपये हो गया, सनसनी फैलती रहेगी, और करूँगा मैं भी वही कि जो IPPs करते हैं कि स्टेट को वो बिजली बेचते रहें जब स्टेट को चाहिए ही नहीं, दिन में सब मिल के बेचने लगे हुए हैं। बजाय इसके कि नेट मीटरिंग ही अगर करवानी है तो स्टेट भी इंसेंटिवाइज करे कि भाई ड्यूरिंग पीक टाइम आपने सारों ने नेट मीटरिंग करनी है, बिल्कुल, जो कि पॉसिबल है। मेजॉरिटी लोगों से बात करेंगे, बोलेंगे भाई ड्यूरिंग पीक टाइम कैसे नेट मीटरिंग होगी, वो तो बात की बात है ना कि कैसे होगी, पर बिल्कुल पॉसिबल है, 110% पॉसिबल है, बट जब जरूरत है तब नेट मीटरिंग करवाए ना आप, ताकि स्टेट को भी फायदा हो और कंज्यूमर को भी डबल फायदा हो, और सबको फायदा तब हो जब जरूरत हो, वरना सब नेट लूजर बन के बैठे रहे। कोई भी हम चीज लाइव नहीं करते ना, जैसे आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में, अभी भी आप देखना चाहें कि इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का कितना लोड है, ऑस्ट्रेलिया के लोड की बात कर रहे हैं, रियल टाइम में, घर के लोड की बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो घर का लोड भी किसी को नहीं पता होगा कि मैं कितना यूज कर रहा हूँ, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में कितनी इस टाइम पे कंजम्पशन हो रही है। अभी अगर यहाँ पे 9 बज रहे हैं तो वहाँ अगर दोपहर के 3 बज रहे होंगे, कितनी कंजम्पशन हो रही है आपको लाइव उनकी वेबसाइट पे जाके देखें, आपको दिख जाएगा। ऐसे ही है। और उसको कंजम्पशन को पूरा करने के लिए कहाँ से बिजली प्रोड्यूस होकर आ रही है वो भी लाइव दिख रहा होगा। एग्जैक्टली। तो जब लाइव कुछ दिख रहा होगा ही तो आप डिसीजन सही ले पाएंगे ना। तो अगर आप आखिर में सारा जो डेटा है वही उल्टा मंगवा लेंगे, सारी स्मॉग जो थी वो 88% तो गाड़ियों की वजह से हो गई और बकाया छोटी मोटी जो है बाकी चीज़ों की वजह से हो गई, तो फिर जो आपने डिसीजन लेना है वो डिसीजन तो ठीक नहीं आएगा ना, फिर तो उसका रिजल्ट ही ठीक नहीं आएगा। तो आप करेंगे क्या फिर? चलो सबसे पहले तो आपके पास डेटा तो ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा नाम लेना तो बड़ा आसान है, आप AI जो मर्जी बोलते रहे, बट डेटा जो आज के बज़वर्ड्स हैं, पर जो डेटा पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता और अगर करे तो वो गलत डेटा एग्जिस्ट कर लेता है, उसकी वजह से सारा डिसीजन ही गलत हो जाता है। तो इस तरह तो नहीं बात बनेगी ना, कुछ तो सही करना पड़ेगा ना अपने आप को। घूम फिर के वहीं आ गए कि डेटा ही गलत है जिसकी बेसिस पर बात हो रही। बिल्कुल। वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपने बैटरीज लगवाई हुई हैं तो आप किस तरह मैनेज कर पा रहे हैं, को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, और दूसरा ये कि आप पीक टाइमिंग्स पे कितनी कंजम्पशन को अपना शिफ्ट कर पा रहे हैं बैटरीज के ऊपर। थैंक यू।